देख कर चलो भाई। अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। राघव गौरव को क्यों गिराना चाहता था? राघव गौरव को गिराकर उसका मजाक उड़ाना चाहता था। गौरव के गिरने पर राघव ने क्या कहा? गौरव के गिरने पर राघव ने कहा, दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो? गौरव के गिरने पर सुखमीत ने क्या कहा? सुखमीत ने कहा, उठो गौरव, तुम्हें घर छोड़ दूं। तुम्हें चोट लगी है, कुछ दवा लगानी होगी। राघव की आंखों में मिट्टी घुस जाने पर क्या हुआ? राघव की आंखों में मिट्टी घुस जाने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। गौरव ने राघव की क्या मदद की? गौरव ने राघव को उठाया और पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी? लिखित। गौरव को आता हुआ देखकर राघव ने क्या किया? गौरव को आता हुआ देखकर राघव ने उसके रास्ते में एक पत्थर रख दिया। गौरव कैसे गिरा? राघव ने रास्ते में पत्थर रख दिया था, जिससे ठोकर खाकर गौरव गिर पड़ा। गौरव की मदद किसने की और कैसे की? गौरव की मदद सुखमीत ने की। उसने गौरव को उठाया और उसका हाथ पकड़कर उसके घर ले गया। राघव की आंखों पर पट्टी क्यों बंधी थी? राघव की आंखों में मिट्टी घुस गई थी और उसे दर्द हो रहा था, इसलिए दवा डालकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। राघव ने गौरव से क्षमा क्यों मांगी? राघव ने गौरव के साथ किए बुरे व्यवहार के कारण उससे क्षमा मांगी। पाठ में ये वाक्य किसने कहे? दिखता नहीं तो सड़क पर क्यों चलते हो? राघव ने। उठो गौरव, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। लो, छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी। सुखमीत ने। रुको, मैं उठाता हूँ, कहीं चोट तो नहीं लगी? गौरव ने। वाक्य पूरे करो। तुम्हें चोट लगी है, दवा लगानी होगी। उधर आसमान को देखो, काली आंधी आ रही है। मेरी आंखों में कितनी मिट्टी भर गई। आज मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा। सोचो और लिखो। सोचकर बताओ किसने सही किया और किसने गलत। आप राघव की जगह होते तो क्या करते? मैं राघव की जगह होती तो ऐसा गलत काम कभी नहीं करती। हमें अपने साथियों की मदद करनी चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के सही जोड़े बनाओ। माँ, पिता। मालिन, माली। धोबिन, धोबी। बाघिन, बाघ। बहन, भाई। चाची, चाचा। सेठानी, सेठ। देवरानी, देवर।
दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखो। घर, घर, मित्र, मित्र, खेल, खेल, बादल, बादल। केवल पुल्लिंग शब्दों में ऐसा होता है। तितली, तितलियाँ, ताली, तालियाँ, पट्टी, पट्टियाँ, छुट्टी, छुट्टियाँ। केवल स्त्रीलिंग शब्दों में ऐसा होता है। सड़क, सड़कें, आँख, आँखें, दुकान, दुकानें, आवाज़, आवाज़ें। केवल स्त्रीलिंग शब्दों में ऐसा होता है। पढ़ो और समझो। सबल, स बल, बलवान। निर्बल, निर बल, बलहीन। दुर्बल, दुर बल, कमज़ोर। बल शब्द से पहले स, निर और दुर लगाने से शब्दों के अर्थ बदल गए हैं। शब्द के शुरू में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। अब आप नए शब्द बनाओ। स्व, तंत्र, स्वतंत्र। स्व, देश, स्वदेश। सुलेख, सुलेख। पर, तंत्र, परतंत्र। पर, देश, परदेश। स, जल, सजल। क्रिया और काल के बारे में जानो। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। खेलना। माँ अखबार पढ़ रही हैं। पढ़ना। नानी जी कहानी सुना रही हैं। सुनाना। खेलना, पढ़ना, सुनाना ये सभी काम हैं। ये किसी न किसी के द्वारा किए जा रहे हैं। इसी तरह खाना, सोना, हंसना, पढ़ना, लिखना आदि काम हैं। हम सब इन्हें करते हैं। जो शब्द हमें काम करने के बारे में बताते हैं वे क्रिया शब्द कहलाते हैं। काल, भूतकाल, जो हो चुका है। आज क्रिकेट मैच था। वर्तमान काल, जो हो रहा है। हम मैच खेल रहे हैं। भविष्यकाल, जो होगा। कल दूसरा मैच होगा। क्रिया का काल हमें बताता है कि क्रिया किस समय हुई है। पाठ से चुनकर दो दो वाक्य लिखो। भूतकाल, उस दिन कितना मज़ा किया था हमने। मैं सुखमीत को बाहर तक छोड़ने आया था। वर्तमान काल, वह पास आ रहा है। मेरी आँखों में बहुत दर्द है। भविष्यत काल, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। अब हम मित्र ही रहेंगे। मैंने सीखा, दिव्यांग व्यक्ति अपने आप में खास होते हैं। उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें उनकी कमियों का एहसास नहीं कराना चाहिए। उनके साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए।